मिर्जापुर में कांग्रेस नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस न्यूज। रायबरेली में भाजपा नेताओं द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रास्ता रोकने के बाद कांग्रेस काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने की तैयारी में लगी थी। कांग्रेस प्रदेश अजय राय अध्यक्ष के आह्वान पर आज कांग्रेसी वाराणसी में मोदी का विरोध करने जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन द्वारा बीती रात 12 बजे ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित पूर्व विधायक व अन्य नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी सक्रियता बरत रहा है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार पटेल के साथ ही मिर्जापुर में अन्य नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार पटेल को घर से न निकलने की हिदायत दी गई है, जिन्हें विंध्याचल पुलिस ने पटेल धर्मशाला में हिरासत में लिया। पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी को कटरा पुलिस ने उनके घर में हाउस अरेस्ट किया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजन पाठक को उनके आवास पर विंध्याचल पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। साथ ही कई अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय जी के आह्वान पर आज हम लोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घेराव करना था और वो चोर गद्दी छोड़ नारों के साथ आज हम लोग को बनारस में प्रयाग जोन के लोगों को प्रदर्शन करना था। ये प्रधानमंत्री से हमने मांग करके कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कि गद्दी छोड़िए, आपसे संभाली नहीं जाती, आप वोट चोर करके गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप। इसी कार्यक्रम में हम लोगों को उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात को रखने के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जनता को अनदेखी करने का काम कर रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री जननायक राहुल गांधी रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे थे दौरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री उनके काफिला को रोकता है और बहुत ही गलत काम किया है। लोकसभा के नेता है राहुल गांधी जी, उनकी सुरक्षा का पूरा उनकी जिम्मेदारी थी, मगर उस सरकार ने निभाया नहीं है। इसके विरोध में हम लोग आज प्रधानमंत्री के सामने हम लोग एक नारा लगाते, वोट चोर गद्दी छोड़गा। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़कर जो अभियान चलाए, निश्चित रूप से आप यह देख रहे हैं कि आम जनता की मत को एकदम ये चोरी कर रहा है और जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी जी जन जन के अधिकार के लिए यह संघर्ष कर रहे हैं और हम सब लोग उसी में आबियाबी देखे हैं कि राहुल गांधी जी अपने क्षेत्र में जा रहे थे, क्योंकि वहां के सांसद है जनता की सुनने के लिए। कुछ लुच्चे लफंगे भाजपा के लोग उनका रास्ता रोके हैं, जिसका कड़ी से कड़ी मैं निंदा करता हूं। और दूसरी चीज, हम लोग उसी के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उस लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने के लिए तैयारी किए थे। कल शाम से ही हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। निश्चित रूप से वोट चोर गद्दी छोड़ और बड़े लड़े थे घोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो निश्चित रूप से जनता के अधिकारों के लिए हर तरह से हम लोग संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए, जनता के हर कार्य के लिए हम लोग लड़ेंगे और पूरा तरह से किसी प्रकार के लिए झुकने वाले नहीं। आपकी आवाज की नजरबंदी किया गया। देखिए, नजरबंद का हाउस अरेस्ट किया इन लोगों ने रात 12:30 बजे। हम लोग का प्रोग्राम था, प्रदेश कांग्रेस का निर्देश था कि कल हमारे राष्ट्रीय नेता जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो रायबरेली में अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे थे। अब इन लोगों की जरूरत देखिए, ठीक है सरकार में है, आप मंत्री भेज करके उनकी यात्रा को रोक रहे हो, आप उनको अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दे रहे हो।
अब ये एक दो ही नेता होते हैं हाउस में, एक लीडर अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ हाउस होता है। वो उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, बाकी को विपक्ष का लीडर बोलते हैं। अधिकार संवैधानिक दोनों को है, लेकिन पदों का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग पहली बार हो रहा है, कभी नहीं देखने को मिला। अब देश की जनता क्या करे, हम लोग जाने वाले थे बनारस कि जब आप हमारे नेता को नहीं घुसने दे रहे उसके संसदीय क्षेत्र में, तो हम भी आपको संसदीय क्षेत्र में बनारस में नहीं घुसने देंगे, हम विरोध करेंगे, हमें आप गिरफ्तार करो, आप जो मर्जी वो करो। अब तो देश की जनता देख रही, कह रही है ना कि एक तरफ माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी है, एक तरफ उनकी नीयत में तानाशाही का काम चल रहा है, तो शाह बनाम तानाशाह हो गया है। अब कांग्रेस को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी भी कांग्रेसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि जब कांग्रेस के पूर्वज ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ करके प्राणों की आहुति दे करके देश को आजाद कराया, भारत माता की गुलामी की जंजीर से मुक्त कराया और देश को एक संविधान का सौगात मिला, देश को लोकतंत्र मिला और उस संविधान के द्वारा देश को धर्मनिरपेक्षता का वातावरण मिला। आज भारत के संविधान की आत्मा को आप कुचल रहे हो, उसी संविधान का शपथ लेकर के आप मंत्री बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो। आप देश की आवाम को क्या निर्देश देना चाहते हो, क्या आपकी नीयत है? तो आप तो जानबूझ के लोकतंत्र को खत्म करके आप तो तानाशाही बढ़ा रहे हो। तो ये तो लोकसभा क्षेत्र बनाम लोकसभा क्षेत्र, रायबरेली बनाम वाराणसी बना रहे हो आप। तो ये अब आपको मैं बताऊं आपको कि इनकी नीयत इतनी खराब है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब संवैधानिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का आप हनन करोगे तो अभी लंका में आपने देखा है और नेपाल में भी देखा है, अगर उससे भी नसीहत नहीं लेंगे तो देश का इससे विभत्स स्थिति आप करने जा रहे हो। देश का आवाम आपको दोषी बनाएगा, फिर एक दिन झोला उठा के आपको जाना पड़ेगा, जैसे लोग की स्थिति नेपाल में देखा है। तो ये स्थिति उनको नहीं पैदा करना चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होने देना चाहिए। और अगर हम हिमायती हैं, देश के स्वतंत्र देश के एक नागरिक हैं और हमारा सोच होना चाहिए कि हम देश के संविधान की रक्षा करें, देश के लोकतंत्र की हिफाजत करें, धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बर्बाद न होने दें।